दोस्तों अभी जो आपने देखा ये जंगल में होना बहुत आम बात है, क्योंकि जंगलों में जानवरों के सामने केवल एक ही ऑप्शन होता है और वो होता है मारो या फिर मरो। इतनी बुरी हालत ज्यादातर शेरों की होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि शेर अपनी हुकूमत कायम रखना चाहते हैं। अब जैसे कि इसी शेर को देख लीजिए, अब ये शेर पूरी जिंदगी शिकार नहीं कर पाएगा, इसीलिए जख्म और भूख की वजह से ये शेर जल्द ही मर जाएगा। दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि चाहे इंसान हो या फिर जानवर, उसे एक न एक दिन मरना है। जंगल के राजा शेर जैसे जानवर भी इससे अछूते नहीं रहते हैं। इसे देखकर ये कहा जा सकता है कि किसी भैंस की सींग इसके पेट में घुस गई होगी। दरअसल जब शेर शिकार करते हैं तो कई बार जानवरों के सींग उनके पेट में घुस जाते हैं, जो धीरे धीरे जख्म बन जाते हैं। अब एक बार इस शेर को देख लीजिए, देखिए कैसे ये शेर छटपटा रहा है। दरअसल इसे एक जहरीले सांप ने काट लिया है। ये तो आपको पता ही है कि न्योले के जैसे शेर सांप के जहर से नहीं बच सकते। दोस्तों जो भैंसे अफ्रीका में पाए जाते हैं वो दुनिया के सबसे विशालकाय और ताकतवर भैंसे होते हैं। ऐसे में कई बार इनका सामना शेरों से हो जाता है। कई बार तो शेर इनका शिकार कर लेते हैं, पर कभी कभी शेर इनके बीच अकेले ही फंस जाते हैं, जिसके बाद सभी के सभी भैंसे मिलकर उसका हाल फुटबॉल के जैसे करते हैं। दोस्तों भैंसों के अंदर बहुत ज्यादा शक्ति होती है। वो शेर जैसे छोटे जानवर को अपने सींग में उठाकर फेंक सकते हैं। शेर अक्सर भैंसों का शिकार इसलिए करते हैं क्योंकि भैंसों के अंदर बहुत ज्यादा मांस होता है, जिससे शेरों का पेट भर जाता है। लेकिन ऐसा करना शेरों के लिए इतना भी आसान नहीं होता है, क्योंकि अगर कोई एक शेर भैंस के हत्थे चढ़ गया तो भैंस उसे अपने सींग से मार मार कर उसका बुरा हाल कर देते हैं। दोस्तों अब जरा इस शेर को देख लीजिए। ये शेर भैंसों का शिकार करने गया था, लेकिन भैंसों ने इसे बहुत मारा, जिस वजह से इसके सर पर चोट लग गई और इसके सर का नस डैमेज हो गया, जिसके बाद ये शेर सदमे में आ गया और अजीब अजीब सी हरकतें करने लगा। दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि जंगल में शेरनियों की तादाद कम है और शेरों की तादाद ज्यादा है। ऐसे में शेरनी के साथ संबंध बनाने के चक्कर में शेरों के बीच अक्सर लड़ाई होती है। ये लड़ाई कई बार बहुत खूंखार हो जाती है, जिसमें कोई एक शेर बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। शेरों के बीच मादा को लेकर तब तक लड़ाई होती है जब तक कोई एक शेर मर नहीं जाता है या फिर बहुत ज्यादा जख्मी ना हो जाए। लेकिन जो दूसरा शेर होता है तो उसे भी लड़ते लड़ते काफी गंभीर चोट लगती है और वो भी बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। आप सोच भी नहीं सकते कि ये शेर कितने दर्द से गुजर रहा है। इसकी हालत को देखकर ऐसा लगता है कि इसके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। इन सियारों को इस बारे में बहुत अच्छे से पता है, तभी तो ये दूर खड़े होकर इस शेर के मरने का इंतजार कर रहे हैं। जब ये शेर मर जाएगा तो ये सियार उसका मांस खाने लगेंगे। जरा सोचिए कि जब शेर जिंदा होता है तो वो जंगल का राजा होता है, लेकिन जब वो मर जाता है तो उसकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है। अब जरा इस शेर के बच्चे को देख लीजिए। इस बच्चे को बचपन में ही चोट लग गई, जिससे उसके पीछे के 2 पैर टूट गए। कभी ये शेर अपने माँ के पास जाता है तो कभी अपने भाई के पास जा रहा है। रिपोर्ट की माने तो इसे बहुत ज्यादा चोट लगी, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहा। दोस्तों शेरों के बारे में एक बात तो है कि चाहे इन्हें जितनी भी दिक्कत क्यों ना हो, ये शिकार करना कभी भी नहीं छोड़ते हैं, चाहे इसके लिए इन्हें अपनी जान भी गंवानी क्यों ना पड़ जाए। वैसे भी अगर शेर शिकार नहीं करेंगे तो जंगल में उनका पेट कैसे भरेगा। अपने पेट को भरने के लिए इन्हें ये जोखिम उठाना ही पड़ता है। ये शेर भैंस के इस बच्चे पर हमला करता है, लेकिन इससे पहले कि ये इसे खा पाता, भैंसों ने इसे देख लिया। अब इतने सारे भैंसों के बीच से वो बच्चे को तो उठा नहीं पाएगा, इसीलिए शेर यहाँ से भागने लगता है। लेकिन इन सभी भैंसों ने मिलकर उसे घेर लिया और शेर पर हमला कर दिया। ये सभी मिलकर शेर पर लगातार हमला कर रहे हैं। भैंसे जिस तरह से शेर को मार रहे हैं, इसे देखकर ऐसा लगता है कि इस शेर का आज आखिरी दिन है। शेरों की इससे भी ज्यादा बुरी हालत तब होती है जब शेर बूढ़े हो जाते हैं। जवानी में तो शेर जंगल के राजा होते हैं और राजा के तौर पर इनकी जिंदगी बहुत ही सुनहरी होती है, लेकिन वो कहते हैं ना कि हर रात के बाद सवेरा आता है। जीवन का भी कुछ यही दस्तूर है। शेरों की जिंदगी में भी एक पड़ाव ऐसा आता है जब ये अपनी पूरी जिंदगी जी चुके होते हैं, जिसके बाद इन्हें झुंड से बेदखल कर दिया जाता है। दरअसल बूढ़ा शेर ना तो शिकार करने के लायक होता है और ना ही शेरनी और बच्चों की हिफाजत करने के लायक रहता है। ऐसे में शेरनियों को भी अपनी सुरक्षा के लिए एक हिम्मत वाले शेर की जरूरत होती है और वो जवान शेर की तरफ जाती हैं। आप इसे कुदरत का नियम ही कह सकते हैं। बेचारे बूढ़े शेरों की जिंदगी अब किस्मत के हवाले हो जाती है। जब शेर शारीरिक रूप से बूढ़े हो जाते हैं तो वो मानसिक तौर पर भी कमजोर हो जाते हैं। बूढ़े शेरों के पास ना तो इतनी ताकत होती है कि वो किसी से लड़ सके और ना ही इनके अंदर गुरूर बचता है। मतलब कि शेर बुढ़ापे में ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है कि उसे खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। शिकारी जानवर के बचने के अलावा इनके पास सबसे बड़ी चुनौती होती है अपने भूख को मिटाने की। ये अपने सर्वाइवल के लिए या तो दूसरे जानवरों के द्वारा छोड़े गए मांस को खाते हैं या फिर किसी छोटे और आसान शिकार पर हमला करते हैं। ऐसे छोटे शिकार से कुछ देर के लिए तो शेर का भूख मिट जाता है, लेकिन इनके शरीर में न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, जिसके बाद ये दिन पर दिन और कमजोर होते चले जाते हैं। कितने हैरानी की बात है कि जिस शेर के दहाड़ने से पूरा जंगल कांपता था, आखिर में उस शेर को किसी का सहारा तक नहीं मिलता, बल्कि ऐसे शेरों को तो छोटे छोटे जानवर भी आंख दिखाते हैं। बूढ़े शेर दर दर की ठोकर खाते हैं और एक दिन इस दुनिया से चले जाते हैं।